प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बोर्ड विशेष कक्षा कक्षा 12 हिंदी साहित्य का शीर्षक अलंकार लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अपना आज का शीर्षक है अलंकार। जैसा कि नाम से आप देखेंगे तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है अलम प्लस कार। अलम प्लस कार मतलब यह है कि जो इस प्रकार सजावट करता है, जो इस प्रकार किसी की सुंदरता बढ़ाता है, और इसी प्रकार इसकी एक शाब्दिक परिभाषा ये बनेगी अलंकार की कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण या धर्म। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण या धर्म है, उन्हें क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार आभूषण, वैसे अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण या गहना एक पुरुष या महिला के शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार। यानी काव्य में जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है तब वह एक तरीके से आकर्षक, रसयुक्त, प्रभावशाली और सुंदर सजावट वाला बन जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण या धर्म है, उन्हें अपने क्या कहते हैं? अलंकार। ये तो हुई अलंकार की परिभाषा। विभिन्न आचार्यों ने अलंकार का महत्व काव्य में माना है और अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। और संस्कृत में कहा गया है अलम क्रियते इति अलंकार। अलम क्रियते इति अलंकार है, यानी जो शोभा बढ़ाता है, जो सजावट करता है, जो सुंदरता बढ़ाता है, वही अलंकार है। और दंडी बौद्ध ने कहा है कि काव्यान शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार। अब अलंकार की बात करें तो अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, कितने प्रकार के अलंकार माने जाते हैं? कितने प्रकार के अलंकार? तो इसमें अलंकार में आप सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार। शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने वाले, शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो अलंकार होंगे वो शब्दालंकार की श्रेणी में आएंगे। नंबर 2 पे अर्थालंकार, यानी जब ऐसे अलंकार का प्रयोग हो जिसमें काव्य के अर्थ के आधार पर अलंकार का पता लगता हो, तो वह अर्थालंकार की श्रेणी में आएगा। और नंबर 3 पे होता है उभयालंकार। नंबर 3 पे उभयालंकार। उभयालंकार में क्या होता है कि शब्दगत चमत्कार भी होता है और अर्थगत चमत्कार भी होता है, और ऐसी स्थिति में जो अलंकार होगा वो कहलाएगा उभयालंकार। अब अपना कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का जो चैप्टर है उसमें मुख्य रूप से अलंकार है, वो है मानवीकरण, समासोक्ति, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, प्रतीक, व्यतिरेक। तो ये इस प्रकार के अलंकार है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानवीकरण की। सबसे पहले बात करते हैं मानवीकरण अलंकार। कैसा अलंकार? मानवीकरण, मनुष्य के समान करना। परिभाषा क्यों यूं बनेगी कि जब अमूर्त प्रकृति की अचेतन अमूर्त वस्तुओं को मनुष्य के समान मूर्त या चेतन बता दिया जाता है। कहने का अर्थ है अमूर्त को मूर्त बताना और जड़ को चेतन बताना। यानी जब किसी काव्य रचना में किन्हीं अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप दिया जाता है या जड़ पदार्थों को चेतन के समान बताया जाता है या
सामान्य प्रकृति के अंगों को मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है, उसको एक मनुष्य के सदृश मनुष्य से तुलना करते हुए बता दिया जाता है, तो वहां अलंकार होता है, वो होता है मानवीकरण। जैसे मैं कह रहा हूं कि फूल हंस रहे, पेड़ के पत्ते हवा से इस प्रकार हिल रहे हैं मानो वे आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है हिंदी साहित्य का कि दिवस अवसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी सी परी वह धीरे धीरे धीरे। यानी संध्या का वृतांत है, संध्या का वर्ण है, लेकिन उसमें संध्या को एक सुंदरी के समान बताया है। तो यहां पर इस पंक्ति में जो काव्य अलंकार होगा वो कौन सा होगा? मानवीकरण। बात करें आप 2 नंबर दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि कोई एक बात कहकर, एक सामान्य सी बात कहकर दूसरी बात से उसका समर्थन किया जाता है। अलंकार और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा यह बनेगी कि पहले कोई बात कही जाए और उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए, यानी प्रथम बात कहकर दूसरी बात के द्वारा उसका समर्थन करना। तो ऐसी परिस्थिति में जो अलंकार होगा वो होगा दृष्टांत अलंकार। जैसे एक दुआ है रहीम का, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नी लाख करो किन कोय, रईमन फाटे फाटे दूध को मथे न माखन होय। तो यहाँ पर सामान्य बात क्या कही है कि बिगड़ी बात बने नी लाख करो किनको। ये पहली बात कही है कि बात एक बार बिगड़ जाने के बाद बात कभी वापस वह ठीक उसी ढंग की, उसी रस की, उसी प्रगाढ़ संबंध की वह बात कभी बनती नहीं, चाहे कितने ही आप उपाय कर लो। फिर दूसरी बात से समर्थन क्या किया है कि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध एक बार फट जाए तो फिर उसका मक्खन नहीं बनता। तो यह दूसरी बात हुई, इसलिए प्रथम बात का दूसरी से क्या किया समर्थन। तो अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। उपमान का उपमेय के रूप में वर्ण, उपमान का उपमेय के रूप में वर्ण है, मतलब उपमान को हीन बताया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उपमा का उल्टा, उपमा का उल्टा। उपमा में क्या होता है कि उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। कहने का अर्थ है कि उपमेय को किसके समान? उपमान के समान बताया जाता है। लेकिन वहां पे उपमा में क्या होता है? उपमा में उपमान श्रेष्ठ होता है, उपमा में उपमान श्रेष्ठ होता है, जबकि प्रतीप अलंकार में उपमा का ठीक उल्टा होता है और इसमें उपमान श्रेष्ठ न होकर उपमेय है उसको क्या बताया जाता है? श्रेष्ठ बताया जाता है। कहने का आशय यह है कि वह काव्य रचना जिसमें उपमान को हीन बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, तो वहां पर काव्य अलंकार होगा, वो अलंकार होगा प्रतीप। जैसे अब देखिए आप व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? उपमेय को गुणों की अधिकता के कारण उपमान से विशेष बताया जाता है। देखिए प्रतीप अलंकार में क्या होता है? उपमेय से उपमान को हीन बताया जाता है, जबकि व्यतिरेक में क्या होता है? उपमेय के गुणों की अधिकता के कारण, यानी उपमान से उपमेय के गुण अधिक है और उन गुणों की अधिकता के कारण ही उपमान के मुकाबले उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, या उपमेय
का उत्कर्ष किया जाता है। यही दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर देखिए, बढ़िया प्रश्न बनता है बोर्ड के लिहाज से। प्रश्न बन सकता है कि प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार में क्या अंतर है। तो प्रतीप अलंकार यमक अपने उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। उसमें उपमान को हीन बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, जबकि व्यतिरेक अलंकार है उसमें उपमेय के गुणों की अधिकता के कारण उपमान से उसको विशेष बताया जाता है या उपमेय का उत्कर्ष किया जाता है। एक प्रकार से तुलना की जाती है, लेकिन वहां पर उपमान को हीन बताकर नहीं, उपमेय के श्रेष्ठ गुणों के आधार पर उसकी तुलना करके उसको उत्कर्ष को बढ़ाया जाता है, उसको गुणों के आधार पर श्रेष्ठ बताया जाता है। इसलिए ऐसा जहां पर होगा वह उदाहरण होगा, वो किसका होगा, व्यतिरेक का। उदाहरण देखिए, साधु उच्च है सेल सम। साधु उच्च है सेल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। अब यहाँ पे साधु है वो उपमेय, साधु शब्द है वो क्या है, उपमेय है। सेल है वो क्या है, उपमान है। श्रेष्ठ किसको बताया है, साधु को। साधु को श्रेष्ठ कैसे बताया कि साधु उच्च है सेल सम। सेल पर्वत के समान साधु है वो उच्च है, किंतु वह श्रेष्ठ है क्योंकि वो प्रकृति का क्या है, सुकुमार है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ गुणों के कारण सेल से साधु को श्रेष्ठ बताया गया है। तुलना तो की है, लेकिन जो उपमान है सेल, इसको हीन नहीं बताया गया है। इसे अधिक गुणों के कारण, विशेषता के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए व्यतिरेक अलंकार है उसमें उपमेय को उपमान से गुणों की अधिकता के कारण, विशेषता के कारण श्रेष्ठ बताया जाता है। यही इन दोनों में अंतर। अब के भाग में देखिए आप, समासोक्ति, अन्योक्ति, विशेषोक्ति और विभावना। इनमें प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि इनमें अंतर पूछा जाता है कि समासोक्ति और अन्योक्ति में अंतर लिखिए, समासोक्ति और विशेषोक्ति में अंतर लिखिए। और कुछ कुछ रूप में देखें तो समासोक्ति, अन्योक्ति, इनका आपसे संबंध है, इनका दोनों का प्रश्न बनता है। और विशेषोक्ति और विभावना, इन दोनों का भी आपसे प्रश्न बनता है। तो समासोक्ति में क्या होता है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत का संक्षिप्त उक्ति के द्वारा एक साथ वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत मतलब जो अपने सामने विद्यमान है परिस्थिति। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का भी वर्ण, प्रस्तुत का सारा लेकर अप्रस्तुत का वर्ण करना। मतलब प्रस्तुत के सारे संक्षिप्त उक्ति से कुछ विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का वर्ण करना क्या कहलाता है, समासोक्ति। उदाहरण जैसे आप देखिए कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब, सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी की। पहली पंक्ति प्रस्तुत है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, परलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अब परलय निशा, निशा का अर्थ होता रात्रि। अब प्रलय की उसके स्मृति में क्या है, हलचल। भाई प्रलय होगा और इसी मान में वह ऐठी सी वहां पर क्या है, बैठी हुई है। तो पहली पंक्ति है प्रस्तुत और दूसरी पंक्ति है अप्रस्तुत, यानी प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्ण किस समास में किया जाता है, समासोक्ति अलंकार में, समासोक्ति अलंकार में वर्ण किया जाता है प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का। अब अन्योक्ति अलंकार क्या है, अन्योक्ति ठीक समासोक्ति के विपरीत है कि इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्ण किया जाता है। अप्रस्तुत का सहारा लेकर यथा स्थिति है उसे अवगत कराया जाता है। ऐसा उदाहरण लेकर प्रस्तुत तक बात पहुंचाई जाती है। जैसे एक उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल,
अली कली सो विंध्यो आगे कौन हवाल। जयपुर के राजा के लिए, जब वो राजा अपनी नवविवाहित नवोडा रानी के प्रेम पाश में बंधे हुए थे, तब यह उनको उक्ति लिखी गई और इस उक्ति के द्वारा, इस अप्रस्तुत के द्वारा कि हे राजा, यह कली तो अभी खिली नहीं है, नहीं इसमें पराग है, नहीं इसमें मधुरता है, न इसमें मधुर पान है। जब यह नायिका रूपी कली खिलेगी, विकसित होगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा, और यदि तुम इसके प्रेम पास में बंध गए तो इस राज्य की दशा है, उस राज्य की दशा का क्या होगा। तो यह उक्ति कही है, यह एक तरीके से क्या है, अप्रस्तुत के द्वारा अवगत कराया है किसको, प्रस्तुत को। और प्रस्तुत क्या है, राज्य की दशा। राज्य की दशा मतलब मुख्य बात वर्तमान की है, राज्य की दशा। और इसके द्वारा बताया है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास निकाल, अली कली सो विंध्यो आगे कौन हवाल। हे राजा, अभी इस नवोडा रानी रूपी जो कली है, इसमें न पराग है, न मधुरता है, न मधु है, फिर भी तुम्हारा यह हाल है। तो जब ये पूर्ण यौवन पे होगी तो उस समय तुम्हारी क्या मनोदशा होगी, और यदि तुम इसके प्रेम पास में इस तरह बंधे रहे तो साम्राज्य है उसका रखवाला कौन होगा। तो यह अप्रस्तुत के द्वारा, प्रस्तुत का वर्ण आप उधर अंतर इस प्रकार पढ़े कि प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत तक बात पहुंचाई जाती है, जहां अध्ययन करवाया जाता है वो समासोक्ति अलंकार, और अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत तक पहुंचा जाता है वो अन्योक्ति अलंकार। अब है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति और विभावना में क्या है, विशेषोक्ति में यह होता है कि कारण के होने पर भी कार्य का नहीं होना। कारण है, कार्य नहीं हो रहा, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। जैसे नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाई। नीर भरे मतलब आंखों की बात है कि नीर भरे, ये नैन है वो हमेशा नीर से भरे रहे, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझी। प्रियतम के दर्शन की जो प्यास है वो बुझी नहीं, नीर हमेशा भरे रहे फिर भी प्यास नहीं बुझी। तो पानी के होने पर भी, यानी नीर के होने पर भी प्यास का नहीं बुझना, कारण के होने पर भी कार्य का नहीं होना, ऐसा जिस अलंकार में होता है वो है विशेषोक्ति। कारण के होने पर भी कार्य का नहीं होना। और विभावना में देखिए, कारण के नहीं होने पर भी कार्य का होना, इसमें तो कारण है। अब इसमें देखिए विभावना में क्या है, कारण नहीं लेकिन कार्य हो रहा है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी ईश्वर के बारे में, उस अगोचर परमात्मा के बारे में बताया है कि बिनु पद चले, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और बिना ही हाथ के वह हजारों काम करता है। तो इसमें क्या है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। उस परम पिता परमात्मा के बारे में कहा है कि वह बिना हाथ से भी काम करता है, बिना पैर से वह चलता है, बिना कान से वह सुनता है, वह अगम है, अगोचर है, अदृश्य है, इसलिए वह सब कुछ करता है। तो यहाँ पे कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो जिसमें कारण न हो, कारण के नहीं होने पर भी कार्य के होने का बोध हो, वो अलंकार होगा विभावना। जिसमें कारण के होने पर भी कार्य के नहीं होने का बोध हो, वो अलंकार होगा विशेषोक्ति। जिसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वो अलंकार होगा अन्योक्ति। और जहां पर प्रस्तुत का सहारा लेकर संक्षिप्त उक्ति के साथ कुछ विशेषणों के सहारे जहां पर प्रस्तुत का मार्ग लेकर अप्रस्तुत तक पहुंचा जाता है, वह समास होगा समासोक्ति। तो ये मुख्य रूप से हमने समास पढ़े जो अपने हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 में थी।
जिसमें हमने पढ़ा व्यतिरेक, प्रतीक, मानवीकरण, दृष्टांत, विभावना, समासोक्ति, विशेषोक्ति, अन्योक्ति। तो ये मुख्य रूप से अपने 12th के पाठ्यक्रम में पढ़े। उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं विद्यार्थियों से पुनः निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो के लिंक पहुंचाएं, इस YouTube चैनल के लिंक पहुंचाएं और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका आगामी प्रश्न पत्र अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ